बड़ी खबर इस वक्त अल्लू अर्जुन की 14 दिन की जेल की सजा उनको फिलहाल अल्लू अर्जुन को 14 दिन की जेल हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की कोर्ट में उनको पेश किया गया था और कोई राहत अल्लू अर्जुन के लिए नहीं, 14 दिन जेल में गुजारनी होगी। संध्या थिएटर में जो वहां पर माहौल हुआ और उसमें जो एक महिला की जान गई, इस पूरे मामले में पहले अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई और अब अल्लू अर्जुन को 14 दिन जेल में रहना होगा। अभिनेता अल्लू अर्जुन को 14 दिन जेल में रहना होगा। यह बड़ी खबर, हैदराबाद पुलिस ने पहले उनको गिरफ्तार किया। गैर इरादतन हत्या के मामले में यह कोर्ट का फैसला, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अल्लू अर्जुन को भेजा गया। तो देखिए, सरप्राइज विजिट पर संध्या थिएटर में पहुंचे थे अल्लू अर्जुन, जिस कारण से काफी ज्यादा वहां पर माहौल इस तरह का हुआ कि भगदौड़ मच गई और उस दौरान में एक महिला की जान चली गई, उसके बच्चे की भी जान पर बनाई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि 25 लाख की सहायता राशि की बात अल्लू अर्जुन ने की, परिवार से मुलाकात भी की, लेकिन गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने जेल भेजा। 14 दिन की जेल अल्लू अर्जुन को। पुष्पा 2 जहां एक तरफ चारों तरफ धूम मचा रही है, एक तरफ जहां बॉलीवुड की कई जो एक्टर हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया अल्लू अर्जुन ने, वही अल्लू अर्जुन अब 14 दिन के लिए जेल जाएंगे। गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने जेल भेजा अभिनेता अल्लू अर्जुन को। 14 दिन की जेल हुई। कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने 14 दिन की जेल के लिए यह फैसला किया। गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने जेल भेजा है। अल्लू अर्जुन को लेकर यह बड़ा अपडेट है। 14 दिन जेल में बिताने होंगे अल्लू अर्जुन को, यह बड़ी खबर है। अल्लू अर्जुन के चाहने वालों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि जिस दौरान में उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा था, उस दौरान में भी काफी तादाद में लोग उनको देखने के लिए वहां पर पहुंचे थे, उनके सपोर्ट में वहां पर पहुंचे थे। लेकिन देखिए, कोर्ट यहां पर एक तरीके से एग्जाम्पल भी सेट कर रहा है, चाहे आप कितने ही बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, लेकिन आपकी नैतिक तौर पर जिम्मेदारी बनती है। और ऐसे में आपके इस तरह से सरप्राइज विजिट के कारण अगर किसी की जान जाती है तो इसके लिए नैतिक तौर पर जिम्मेदारी भी आपकी है। यही वजह कि गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने जेल भेज दिया है। 14 दिन की जेल अल्लू अर्जुन को। लेकिन एक बड़ी बात, जो कोर्ट में तस्वीरों में आप अल्लू अर्जुन को देख पा रहे हैं, उनके चेहरे पर ऐसी कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। जब कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं उस दौरान भी मुस्कुराते हुए नजर आते हैं अल्लू अर्जुन। 14 दिन की जेल, गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने जेल भेजा है। और सुमित मेरे साथ इस वक्त जुड़े, मेरे सहयोगी सुमित। अल्लू अर्जुन के लिए कोई राहत नहीं, 14 दिन की जेल। कोर्ट ने क्या कहते हुए 14 दिन की जेल दी? देखिए, आज पुलिस ने बाकायदा कोर्ट में पेश किया था, क्योंकि एक तरफ निचली अदालत में उनकी पेशी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना हाई कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसमें उन्होंने एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। आज जब पेशी हुई तो पेशी के दौरान कोर्ट में सरकार के वकील ने कहा कि इस पूरे केस में अभी रिमांड की जरूरत नहीं है, लिहाजा न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है, क्योंकि इस पूरे केस में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये वकील सरकार के वकील ने तेलंगाना हाई कोर्ट में बताया। तो फिलहाल निचली अदालत जो है उसने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अर्जुन अल्लू को जेल भेजा है। इसके अलावा फिलहाल अभिनेता की जो याचिका है तेलंगाना हाई कोर्ट में, उस पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। यहाँ सीधे तौर पर देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले में हाई कोर्ट नोटिस जारी करता है या नहीं, क्योंकि इस पूरे केस की अगर हम बात करें तो गैर इरादतन हत्या का जो मामला है वो अर्जुन पे जो है एक तरह से लगाया गया है, क्योंकि इसकी जानकारी जो है वो एक तरह से आज सरकार के वकील ने कोर्ट को दिया भी है। तो देखना होगा कि हाईकोर्ट का क्या कुछ आदेश आता है, क्योंकि तेलंगाना हाईकोर्ट में अभी भी पूजा इस वक्त सुनवाई चल रही है। फिलहाल जो निचली अदालत का जो आदेश आया है वो यही है कि 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में जो है वो अभिनेता को भेज दिया गया है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि इस पूरे केस में हाईकोर्ट से फिलहाल फौरी तौर पर राहत मिलती है या नहीं, यह देखना बेहद अहम रहेगा। नहीं तो ये एक सुमित ये भी क्लियर करिएगा, अगर तेलंगाना हाईकोर्ट, और क्योंकि एफआईआर को क्वैश करने को लेकर अल्लू अर्जुन पहुंचे वहां पर, और ऐसे में सुनवाई के दौरान अगर उस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है तो ये 14 दिन के जेल के स्टेटस को कैसे देखेंगे? देखिए पूर्णिमा, पहली सुनवाई में तो मुमकिन नहीं है कि क्वैश कर दे, क्योंकि फिलहाल पहली सुनवाई है आज, तो हाईकोर्ट ज्यादा से ज्यादा इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब तलब जो है वो सरकार से कर सकता है, राज्य सरकार से जवाब मांग सकता है, क्योंकि पहली हियरिंग में ये संभव नहीं है कि अल्लू अर्जुन पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको क्वैश कर दिया जाए, क्योंकि जब तक सरकार का पक्ष कोर्ट नहीं सुनेगा तब तक मुमकिन नहीं है कि एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए। तो फिलहाल सिंगल बेंच जो है इस मामले की सुनवाई कर रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट आज नोटिस जारी करता है या नहीं। फिलहाल अगर ताजा अपडेट आपको दे दे तो इस मामले में तमाम
केस की जो जानकारी है वो हाईकोर्ट को दी गई है और ये भी बताया गया है कि अलू अर्जुन पर जो है वो गैर इरादतन हत्या का जो धारा है वो जोड़ा गया है एफआईआर में और इस मामले में रिमांड भी जुडिशियल कस्टडी की भी जानकारी हाईकोर्ट को सरकार के वकील की ओर से दी गई है। तो इसमें एक और चीज सुमित जरा क्लियर करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि एक बहुत सख्ती वाला फैसला फिलहाल निचली कोर्ट की तरफ से देखने को मिला है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि एक सिर्फ अभिनेता की जिम्मेदारी नहीं होती है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज्ड जो वहां पर लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन एक बड़ी नजीर के तौर पर भी क्या निचली अदालत के इस फैसले को देखा जाए, क्योंकि अमूमन हमने देखा है सेलिब्रिटीज जब इकट्ठा होते हैं तो बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहते हैं और किसी भी स्टैम्पीड की स्थिति बन सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और खासतौर पर अगर साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर तो सेलिब्रिटीज को, हीरो हीरोइंस को भगवान की तरह वहां की जनता मानती है। जी बिल्कुल, लेकिन कोर्ट की निगाह में माना यही जाता है कि सब जो है वो एक बराबर है, क्योंकि देखिए एक कानूनी प्रक्रिया है कि जब किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी होती है तो एक न्यायिक प्रक्रिया है कि उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर पुलिस रिमांड की मांग करती है तो रिमांड दे दी जाती है, अगर रिमांड नहीं मांगी जाती है तो जुडिशियल कस्टडी में ये भेजा जाता है। ये एक तरह से नियम है, नियम यही कहता है। जहां तक आपने बात की है इस केस की, ये जो केस है गैर इरादतन हत्या का जो पूरा मामला है वो गंभीर। सुमित, अभी एक खबर है कि जो मृतका है महिला, उसके पति केस वापस लेने को तैयार है, ऐसा पीआर टीम की तरफ से दावा किया जा रहा है अल्लू अर्जुन की। तो क्या ये सब दलीलें उस दौरान कोर्ट में रखी नहीं गई निचली अदालत में? एक सेकंड आपको रोक रही हूँ सुमित, एक सेकंड रोक रही हूँ। ఇస్తామండి లెటరు, దీంట్లో కూడా ఇచ్చారు, ఆల్రెడీ పోలీస్ ఇంటిమేషన్ కూడా ఇచ్చారు. అందుచేత ఈ రిమాండ్ అనేది ఇల్లీగల్, రిమాండ్ రిటర్న్ చేయని ఆర్గ్యుమెంట్స్ నడుస్తా ఉన్నాయి. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. सुमित, दलीलों की मैं बात कर रही थी, जो पीआर टीम अभी दावा कर रही है, क्या वो दलीलें नहीं रखी गई थी उस दौरान या फिर उनका जिक्र नहीं था? देखिए फिलहाल जो कोर्ट में पेश किया गया था उसमें इस तमाम दलीलों का जिक्र नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो कोर्ट प्रोसीडिंग का मामला है, क्योंकि इसमें अल्लू अर्जुन ही शामिल नहीं है। इसमें अगर बात की जाए तो 7 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि जो एफआईआर में जो धाराएं बीएनएस की जो सेक्शंस जोड़ी गई हैं वो गैर इरादतन हत्या का है, चोट पहुंचाने का है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे केस में जहां तक बात है केस वापस लेने का, ऐसे आपराधिक मामले में जो पार्टी जो होता है वो स्टेट होती है, ना कि कंप्लेनेंट। तो निश्चित तौर पर इसमें देखना होगा कि जब कोर्ट में जब मामला जाएगा, जब इस मामले की जब हियरिंग होगी प्रॉपर तरीके से निचली अदालत में, उस वक्त क्या कुछ खासकर सरकार के वकील की ओर से कही जाती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा इस केस की दशा दिशा क्या होगी। एक सेकंड आपको सुमित जरा रोकूंगी, पीड़िता के पति क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर सुन लेते हैं। మూవీ చూస్తా అంటే ఆ రోజు సంధ్యా థియేటర్లో మూవీకి తీసుకెళ్ళాను. మూవీ చూస్తా అంటేనే తీసుకెళ్ళాను. అక్కడ అల్లు అర్జున్ వచ్చినందుకు ఆయన తప్పేం లేదు. మేమేమైనా ఉంటే దానికి కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికి రెడీ ఉన్నా. అది న్యూస్ కూడా నాకు పోలీస్ వాళ్ళు ఏమి ఇన్ఫామ్ చేయలేదు అరెస్ట్ చేస్తున్నట్టు. నేను ఇప్పుడు మొబైల్లో చూసిన, హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ చూసిన ఇట్లా అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ అయ్యాడని. అల్లు అర్జున్కి అయితే ఏం సంబంధం లేదు వచ్చినందుకు. ఏమైనా ఉంటే నేను కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికే రెడీ ఉన్నాను. నా కొడుకు మూవీ చూస్తా అంటే ఆ రోజు సంధ్యా की बात यहाँ इनकी तरफ से की जा रही है जितना समझ में आता है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि भगदड़ से अल्लू अर्जुन का कोई लेना देना नहीं है। सुमित, एक सवाल और जल्दी से, अपने आप में क्या ये, मैं क्योंकि पूरे जुडिशरी हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, अपने आप में क्या ये कोई ऐसा पहला मामला नजर आता है जब किसी सेलिब्रिटी को किसी फैंस की भीड़ में मौजूद रहते हुए और वहां पर स्टैम्पीड की सिचुएशन आई हो और फिर उस सेलिब्रिटी को जेल न्यायिक हिरासत के लिए भेजा गया हो? बिल्कुल पूर्णिमा, ऐसा कम ही मामला नजर आता है, लेकिन जिस तरह से अल्लू पे जिस तरह से आरोप लगे हैं, गैर इरादतन का हत्या का मामला है, ऐसे में नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें फिलहाल निचली अदालत तो जमानत खासकर अमूमन नहीं देती है, हाईकोर्ट से जमानत मिल जाए तो वो बेहतर है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, ऐसे आमतौर पर आरोपी को जमानत नहीं मिलती है। फिलहाल जांच का विषय है, निश्चित तौर पर इस पूरे मसले को लेकर पुलिस क्या कहती है यह भी देखना बेहद होगा, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से जमानत का यहाँ विरोध करेगी उस पर बहुत कुछ हद तक निर्भर करेगा। फिलहाल
यहाँ FIR की क्वैशिंग को लेकर जो तेलंगाना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है वो अपने आप में बेहद अहम है। यहाँ सीधे तौर पर जिस तरह से जानकारी हाई कोर्ट को दी गई है कि इस पूरे केस में अल्लू अर्जुन पर जो आरोप लगे सुमित, हैं अगर अभी जो हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और क्योंकि अभी हमने भास्कर साहब को सुना जो कि पीड़िता के पति है, मृतका के पति है, पीड़ित परिवार से ताल्लुक रखते हैं, वो केस विड्रॉल की बात कर रहे हैं। अगर इस समय FIR क्वैश करने के साथ साथ उस दलील को हाईकोर्ट में रखा जाता है तो यहां पर स्टे लग सकता है इस गिरफ्तारी पर, मतलब जेल भेजे जाने को लेकर? देखिए, संभव नहीं है पूर्णिमा, क्योंकि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो स्टेट बनाम होते हैं। इसमें अगर कंप्लेनेंट है लेकिन उसके साथ जो मेन पार्टी जो है वो स्टेट केस लड़ती है। यहाँ सरकार बनाम अल्लू अर्जुन है, तो यहाँ सबसे स्टैंड सरकार का देखना होगा। पुलिस का क्या स्टैंड आता है इस पूरे केस में, उस पर बहुत हद तक निर्भर करता है। जहां तक सेटलमेंट का मसला है वो तो बाद में जाकर जब अदालत में जो ट्रायल जब शुरू होगा उसमें सेटलमेंट की बात होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ कंप्लेनेंट की बात नहीं होगी, यहाँ स्टेट की बात होगी। क्योंकि आपराधिक मामले में पूर्णिमा आप भी जानती हैं कि जो स्टेट होती है वो मेन पार्टी होती है और स्टेट ही FIR लॉन्च करती है। ये हालांकि कंप्लेनेंट की शिकायत पर पुलिस FIR दर्ज करती है, लेकिन आप जब केस टाइटल देखेंगी तो स्टेट बनाम जो है वो आरोपी होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ फिलहाल केस वापस लेने से भी राहत जो है वो फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आएगी। हालांकि इस FIR में क्या कुछ लूप होल्स है वो चिन्हित करेगा हाईकोर्ट, उसके बाद ही किसी भी तरह की राहत की जो है वो गुंजाइश है। जहां तक अल्लू अर्जुन का सवाल आपने किया है, वो एक सेलिब्रिटी लेकिन जरूर है, लेकिन आमतौर पर अगर एक आम मामले की अगर बात करें, ऐसे मामले में फौरी तौर पर राहत मिलना बेहद ही मुश्किल रहता है। अच्छा सुमित, जरा ये बताइए कि अब अल्लू अर्जुन के पास विकल्प क्या है, क्योंकि अब तो 14 दिन की जेल हो चुकी है उन्हें और आप कह रहे हैं कि FIR अगर वापस भी लिया जाता है पीड़ित परिवार की तरफ से, मृतका के परिवार की तरफ से, तब भी अब कुछ भी होने की संभावना नहीं है। ऐसे में क्या कुछ और विशेष अर्जी वो लगा सकते हैं कोर्ट से? देखिए, फौरी तौर पर राहत की गुंजाइश इस केस में कम इसलिए है क्योंकि फिलहाल वो गिरफ्तार हो गए हैं, उनको बकायदा कोर्ट में पेश भी कर दिया गया है और जो जानकारी मिल रही है कि निचली अदालत ने उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ऐसे में उनके पास जो विकल्प है वो जमानत का विकल्प है। निचली अदालत में अगर वो जमानत याचिका लगाते हैं, अगर वहां नहीं मिलती है तो फिर वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। यहाँ जहां तक उन्होंने FIR की क्वैशिंग को लेकर जो पिटीशन लगाई है हाईकोर्ट में, जिस पर अभी सुनवाई चल रही है, वहां भी फौरी तौर पर राहत की गुंजाइश कम है। तो जो एक विकल्प जो बचा है और जो अभिनेता के पास, वो सिर्फ है जमानत का। जमानत निचली अदालत से अगर नहीं मिलती, लोग घायल हो गए। अब इसमें एक्टर का क्या कसूर है? थिएटर की जिम्मेदारी जो है थिएटर के एडमिनिस्ट्रेशन की, वो तो एक्टर के हाथ में नहीं है। अगर भगदड़ मची है तो उस क्राउड को कंट्रोल करना तो एक्टर का काम नहीं है। अब अगर यही वजह है गिरफ्तारी की, तो ये वजह मेरी समझ से बाहर है। बहुत सी फिल्में हिट होती हैं, बहुत क्राउड जमा होता है, कई बार पुलिस को माइल्ड लाठीचार्ज भी करना होता है। तो इसमें एक्टर कहाँ से आ गया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि एक्टर का काम जो है वो कैमरा फेस करना है, डायलॉग बोलना है, इसके बाद उसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्राउड को कंट्रोल करना या एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना जो है वो एक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। अगर भगदड़ मची है, हिट फिल्में जब लगती हैं तो भगदड़ मचती है, पब्लिक टूट पड़ती है, लेकिन उसे भी कंट्रोल किया जाता है, उस क्राउड को भी कंट्रोल किया जाता है। तो अगर क्राउड कंट्रोल नहीं हुआ है और किसी एक शख्स की मौत हो गई है, तो इसका जिम्मेदार जो है वो एक्टर अल्लू अर्जुन नहीं है। तो मुझे वाकई बहुत ताज्जुब हो रहा है इस बात पे कि इस वजह से अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो लोकप्रिय होना तो कोई जुर्म नहीं है, हिट फिल्म में काम करना कोई जुर्म नहीं है, क्राउड एक्टर इकट्ठा नहीं करता। क्राउड जो है फिल्म की लोकप्रियता होती है, एक्टर की लोकप्रियता होती है, उससे क्राउड आता है। तो लोकप्रिय होना जो है वो तो कोई
जुर्म नहीं है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा। सुमित, रजा मुराद को अभी अभी हमने सुना और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। और मान लीजिए एक नजीर भी अगर कोर्ट की तरफ से पेश किया गया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है, लेकिन इस पूरे मामले में जब पीड़ित का परिवार या मृतका का जो पति है वो ये कह रहा है कि हम FIR वापस लेने को तैयार हैं, फिर भी इस केस में क्या 14 दिन की जेल होगी और आगे की कार्रवाई भी होगी? क्योंकि धारा जो कहती है उसमें आजीवन कारावास की भी सजा है। जी बिल्कुल, देखिए 10 साल से आजीवन कारावास की सजा है, खासकर इस केस में जो दर्ज हुआ है अल्लू अर्जुन पर। और सबसे अहम जानकारी मैं आपको दे दूं सिखा कि इस वक्त जो तेलंगाना हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें राज्य सरकार के जो वकील हैं वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक उनकी ओर से हाई कोर्ट में कहा गया है कि अल्लू अर्जुन यह जानते थे कि अगर वो पुष्पा 2 फिल्म की स्क्रीनिंग में शामिल होंगे तो वहां अप्रिय घटना घट सकती है। इस पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने सवाल किया है राज्य सरकार से कि ऐसा क्या है कि अल्लू अर्जुन को अनहोनी का अंदेशा था, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी अभिनेता को पहले ही घटना की जानकारी हो? वह एक सिनेमाई स्टार है, उन्हें अनुमति ली थी और वो वहां अनुमति के बाद ही गए थे। ये तेलंगाना हाई कोर्ट ने सवाल किया है, क्योंकि यहाँ राज्य सरकार के जो वकील हैं वो विरोध कर रहे हैं कि अल्लू अर्जुन इस अप्रिय घटना की उनकी जानकारी थी पहले से कि अगर ऐसी जगह वो जाएंगे तो वहां भगदड़ की स्थिति हो सकती है। लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने सवाल किया है राज्य सरकार से कि क्या उन्हें अनहोनी का जो अंदेशा है अल्लू अर्जुन को पहले कैसे हो सकता है। तो यहाँ हाईकोर्ट भी क्वेश्चन कर रहा है सरकार से, गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है उस पर भी सवाल जो है हाईकोर्ट यहाँ खड़ा कर रहा है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट का क्या कुछ आदेश जो है आज का आता है। बिल्कुल सुमित, और FIR पर इस समय हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुमित बने रहिएगा आप हमारे साथ। इसी बीच सौरभ शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। सौरभ, ये एक अलग तरीके का केस सामने आया है और जिस तरीके से जजमेंट हुआ है उसके बाद शायद उनके फैंस को ये उम्मीद भी रही होगी, हालांकि जो मृतका का पति है वो बार बार कह रहे हैं कि FIR वापस लेंगे। जो प्रतिक्रिया बॉलीवुड से आ रही है, अभी अभी हमने रजा मुराद को सुना, उन्होंने कहा कि ये हो सकता है और इसमें जो जिम्मेदारी बनती है वो प्रशासन की बनती है। अब एक तरफ अल्लू अर्जुन की इतनी हिट फिल्म सिनेमा घर में है, लोग उन्हें देखने के लिए उनकी जो फैंस है बेताब नजर आते हैं, वही दूसरी तरफ इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर रखी गई और उसके बाद वो इस समय उन्हें जेल की सजा सुनाई गई है 14 दिन की। अब आगे की प्रक्रिया सुमित ने अभी तक तो बता दी, लेकिन ये ऐसा मामला शायद ही अभी तक किसी ने देखा होगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा, वरुण धवन से भी जब वो अपने फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे उनसे पूछा गया सवाल के बारे में, तो उन्होंने कहा कि एक आदमी को कैसे इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अल्लू अर्जुन की अगर माने, जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके बारे में बता दिया गया था कि वो स्क्रीनिंग पे आ रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी फिर आखिर किसकी थी? अगर उन्होंने बता दिया था तो जिम्मेदारी किसकी थी? क्या प्रशासन की थी या प्रशासन को इन्फॉर्म नहीं किया गया था? क्या संध्या जो थिएटर है उसके मालिक ने आगे इसकी जानकारी नहीं दी थी? तो ऐसे में ये भी सवाल ये हो रहा है कि अगर अल्लू अर्जुन ने बता दिया गया था तो जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं जब रॉयल फैंस की बात आती है, रॉयल्टी की बात आती है, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे विजुअल्स आते हैं, बड़े बड़े पोस्टर 100 फीट के पोस्टर्स होते हैं, उस पर दूध चढ़ाया जाता है, उस पर मालाएं चढ़ाई जाती है, उन्हें भगवान माना जाता है। ऐसे में कुछ जिम्मेदारी हमारे एक्टर्स की भी होती है। कई बार क्या होता है कि जो हमारे जो एक्टर्स हैं स्टारडम में खोए रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये ऐसी चीज हुई है तो इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे जो स्टार्स हैं, सितारे हैं, उनको सबको सबक भी मिलेगा कि अगर आप जा रहे हैं तो प्रॉपर परमिशंस हो, प्रॉपर प्रोटोकॉल हो, ताकि जो फैंस हैं, उनके जो रियल फैंस हैं, जो उनको प्यार करते हैं, उनको देखने के लिए बेकरार रहते हैं, वो इस हादसे का शिकार ना हो। हालांकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे जो सिने लवर्स हैं, जैसे उन्हें भनक लगती है वो वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद भगदड़ भी होती है, पुलिस लाठीचार्ज भी करती है, लेकिन जब इस तरीके के हादसे होते हैं तब आंखें खुलती है। ऐसे में ये भी एक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक स्टार की भी होनी चाहिए कि अगर वो जा रहे हैं तो प्रॉपर प्रशासन को इन्फॉर्म किया जाए, प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, और जब सारी चीज उनको लगे कि हाँ सब ठीक है, आपके जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, भगदड़ नहीं होगी, तभी वहां पहुंचे। लेकिन अल्लू अर्जुन जब पहुंचे थे स्क्रीनिंग पे, तो जब आपने विजुअल्स देखे होंगे, उनकी गाड़ी को लगातार उनके फैंस ने घेरा हुआ था, वो अपनी रूफ टॉप से बाहर निकल के वेव कर रहे थे। ऐसे में एक झलक
फैंस की होती है, बेकरारी होती है कि उन्हें देख ले, उन्हें छू ले, उनकी आंखों पे आंख डाल के देख ले। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में जब अब 14 दिन की जो हिरासत उनको भेजा गया है लोअर कोर्ट ने, अभी एक सुनवाई चल रही है, ऐसे में एक सबक भी होगा सभी सितारों के लिए जिनकी फैन फॉलोइंग है कि जब इस तरीके से एकदम ना पहुंचे, सरप्राइज जी। विजिट ना करे। हालांकि आपने हालांकि सुना होगा सौरभ, कि मुझे लगता जो है कि हमने मृतिका कई है, बार उनके देखा पति है ने कि हस्बैंड जहां ने पर बोला शूट कि होता है, जो शूटिंग साइट्स होती हैं उस पे भी फैंस पहुंच जाते हैं, और अगर प्रशासन की मुस्तैदी है भी तो भी एक्टर की जिम्मेदारी इतनी तो जरूर है कि वहां पर वो एहतियात रखे। लेकिन अगर इस तरीके की सैम्पज की सिचुएशन अगर होती है तो जाहिर है कि प्रशासन को भी उतना ही अलर्ट होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी किससे नहीं दी। अल्लू अर्जुन ने किसको इन्फॉर्म कर दिया गया था? अल्लू अर्जुन ने क्या संध्या थिएटर के मालिक को बोला था कि स्क्रीनिंग हो रही है, मैं आऊंगा? हालांकि बहुत जगह स्क्रीनिंग चल रही थी, लेकिन उन्होंने संध्या थिएटर को इसको चुना। और इसकी जवाबदेही संध्या थिएटर के मालिक से भी होनी चाहिए। हालांकि 3 लोगों को खिलाफ हुई है, एक बाउंसर के खिलाफ भी फाइल चार्ज हुआ है। लेकिन अब जब केस बड़ा हो चुका है, अब देखना ये होगा कि जो पुष्पा है वो झुकेगा इस केस में, या वो अपनी गलती मानने के लिए इसलिए भी तैयार है क्योंकि उन्होंने 25 लाख का जो मुआवजा है उसके लिए भी घोषणा की थी, और ये भी, और उनका हालचाल भी लिया था। लेकिन क्या 25 लाख किसी मृतिका के लिए, किसी फैन के लिए जो जिनकी जान गई है, क्या वो सफिशिएंट है? ये भी देखना होगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी का जो करंट है, क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है कि 7 दिनों में 1000 करोड़ जो पुष्पा ने 2 ने कमाए हैं, क्या इसके बाद ये ऐसा पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं हो रहा है कि ये ऐसा किया जाए? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि अगर ये मामला कोर्ट में है और कार्रवाई कोर्ट में है और ये कोई भी पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पैसे के एवज में किसी की जान जो है वो ज्यादा जिम्मेदारी के साथ इस पूरे मामले को लेते हुए कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को ये सजा सुनाई है, और पैसा इस पर भारी नहीं हो सकता है।